मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गिरी पड़ी चीज़ मशहूरी किए बगैर रख ली वो गुमराह है। यानी इससे मालूम हुआ कि गिरी पड़ी चीज़ की पहचान कराना और बतलाना ज़रूरी है। मुस्लिम। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो सकता है इजाफा। अवाम आइंदा 6 हफ्तों तक रहे मोहतात। कोविड कवायद पर सख्ती से करे अमल आवरी। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव। ईद उल अजहा के पेश नजर जिला व शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पॉइंट का कयाम। चौकसी इख्तियार करते हुए 24 घंटे जानवरों की मुंतकिली पर रखी जा रही नजर। महकमा पुलिस। किसी भी मौके पर गुरबा व मसाकिन की इमदाद व ताउन करना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का मकसद। मुख्तलिफ गुरबा को हर माह रेशन किट्स की तक़सीम। काबिले तहसीन अफ्ता ईदैन पर खुसूसी किट्स की तक़सीम पर जमीयतुल उफ़ाज़ सोसाइटी व जिम्मेदारान की सताइश। अकाबरी। उधर पुलिस की आलमी यौम-ए इंसदाद मंशियात के मौके पर शौर बेदारी रैली। मंशियात के मुज़िर असरात व नुकसानात से करवाया वाकिफ। नौजवान मंशियात के आदी ना बने पुलिस ओहदेदार। से तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। अवाम आइंदा 6 हफ्तों तक मोहतात रहे। कोविड कवायद पर अमल करे। रियासती डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव का इंतबाह। डायरेक्टर महकमा हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर जे श्रीनिवास राव ने रियासत की अवाम को इंतबाह किया कि आइंदा 6 हफ्तों के दौरान रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। साथ ही इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की चौथी लहर आने के इम्कानात नहीं हैं। इन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से हटकर कोरोना वायरस की चौथी लहर का इम्कान नहीं है। ताहम इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मोहतात रहे और कोविड कवायद पर सख्ती के साथ अमल करे। डायरेक्टर महकमा हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर जे श्रीनिवास राव ने कहा कि आने वाले 6 हफ्तों के दौरान रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफे का खतरा है। इन्होंने मुतनबा किया कि रोजाना 3000 कोविड मुतासरीन के केस दर्ज होने का अंदेशा है। डॉक्टर जे श्रीनिवास राव ने मशवरा दिया कि शादियों और ईदो त्योहार में शामिल होने वाले लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें और इंसानी फासले का खास ख्याल रखें। इन्होंने बताया कि तेलंगाना में फिल वक्त 36,000 कोविड वैक्सीन के टीके मौजूद है। साथ ही अवाम को मशवरा दिया कि वो कोविड टीका लाजमी तौर पर ले। तो दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में 24 घंटों के दौरान 496 कोरोना केसेस के नए केस रिकॉर्ड हुए, जबकि 28,808 अफराद के नमूनों की जांच की गई थी। वहीं 205 कोरोना मुतासरीन सेहतियाब हुए। महकमा हेल्थ तेलंगाना के बमौजब रियासत में फिल वक्त 3613 कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस मौजूद है। वहीं कोरोना वायरस से कोई मौत दर्ज नहीं हुई। महकमा सेहत के ओहदेदारों के मुताबिक कोरोना वायरस के ज्यादा केसेस हैदराबाद में दर्ज हो रहे। आज रिकॉर्ड शुदा 496 कोरोना मुतासरीन की बात की जाए तो सिर्फ हैदराबाद में ही 341 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि रंगारेड्डी जिले में 68, मिर्चल मल्काजगिरी में 40, संगारेड्डी जिले में 15 कोरोना केसेस दर्ज हुए।
محکمہ صحت تلنگانہ کے عہدیداروں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ماسک کا لازمی طور پر استعمال کریں، زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں اور عوامی مقامات پر انسانی فاصلے کا خاص خیال رکھیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ غریب و مستحق افراد کی خدمت کے مقصد سے ہی فلاور ہاسپٹل کا قیام عمل میں آیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر مفت طبی کیمپ و حسب ضرورت ادویات کی تقسیم کے ذریعے فلاور ہاسپٹل اپنی خدمات انجام دے رہا اور سنگین مسئلہ ہو تو مریضوں کی رہنمائی بھی کی جا رہی۔ فلاور ہاسپٹل ذمہ دار محسن خان کا اظہار۔ ہیلپ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی و فلاور ہاسپٹل کے اشتراک سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد۔ ندیم کی عوامی خدمت بھی قابل ستائش۔ شہر کے پھولان کی پرائیویٹ گیسٹ ہاؤس میں فلاور ہاسپٹل اور ہیلپ ویلفیئر اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ ہیلتھ کیمپ سوسائٹی نائب صدر ندیم احمد و فلاور ہاسپٹل ذمہ داران محسن خان ذمہ دار محسن خان کی نگرانی میں رکھا گیا، جس میں ڈاکٹر سیدہ صالحہ کی خدمات کے علاوہ دیگر ماہرین نے اپنی خدمات انجام دی۔ کثیر تعداد میں عوام نے اس طبی کیمپ سے استفادہ حاصل کیا۔ کیمپ سے رجوع ہونے والے افراد کی ماہرین نے تشخیص کی اور حسب ضرورت مریضوں کے لیے علاج تجویز کیا گیا اور مریضوں میں مفت ادویات بھی دی گئی، جس پر پھولان کی عوام نے ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی نائب صدر ندیم احمد و فلاور ہاسپٹل ذمہ داران و ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ذمہ داران نے عوام کی خدمت کے مقصد سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کرنے کا اظہار کیا اور فلاور ہاسپٹل میں 2400 گھنٹے ایمرجنسی خدمات دینے کی بات کہی۔ واضح ہے کہ نارمل ڈیلیوری زچگیوں کے لیے فلاور ہاسپٹل کی خدمات کی عوام خوب ستائش کر رہی اور فلاور ہاسپٹل کی خدمات کی سراہنا کی جا رہی۔ ہیلپ ویلفیئر سوسائٹی کے نائب صدر ندیم احمد نے فلاور ہاسپٹل کی خدمات کی ستائش کی۔ یہاں 24 گھنٹے کی تمام جو بھی ضروریات ہے ماہوارے کے، جو بھی عورتوں کے جو بھی امراض ہے، ان کے لیے ہم 24 گھنٹے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ آج پھولانگ میں الماس گیسٹ ہاؤس پہ فلاور ہاسپٹل کے اور پورے ڈاکٹرز یہاں پہ موجود ہیں، جو فری ہیلتھ کیمپ لگایا گیا فلاور ہاسپٹل کی جانب سے۔ ہم تمام دو ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ پھولانگ کی عوام کو فری ہیلتھ کیمپ لگانے کے بعد بہت سے سارے لوگ فائدہ اٹھائے اور فلاور ہاسپٹل ایک جانا مانا مشہور ہاسپٹل ہے، جو نارمل ڈیلیوری بہت لوگوں کے ہو چکے ہیں اور تمام نظام آباد کی عوام سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ جائیے فلاور ہاسپٹل میں اور اچھے سے اچھا علاج کرائیے۔ ہم ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے پھولانگ کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی اور فلاور ہاسپٹل کے اشتراک سے یہاں پھولانگ میں الماس گیسٹ ہاؤس پر ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں مختلف ڈاکٹروں نے شرکت کی، جس میں گینیکولوجسٹ ہیں، جنرل میڈیسن ہے، پیڈیاٹیشن ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ادویات کے علاوہ مریضوں کی تشخیص کی اور اس طرح کے مختلف کیمپس ہم مختلف جگہوں پر منعقد کر رہے ہیں۔ یہاں کا جو کیمپ ہے ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی کے نائب صدر ہمارے ندیم بھائی کی مدد سے ہم نے منعقد کیا۔ بقرعید کے موقع پر غربا میں گوشت کی تقسیم میں حصہ لے تلنگانہ جامعۃ الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ تقسیم راشن پروگرام سے اکابرین کے خطابات، جامعۃ الحفاظ کی خدمات کی ستائش کی۔ آج جامعۃ الحفاظ کا ماہانہ پروگرام منعقد ہوا، جس میں ملک کی سب سے منظم 100 سالہ قدیم جماعت جامعۃ العلماء ریاست تلنگانہ و آندھرا کے صدر محترم جناب الحاج حافظ پیر شبیر احمد صاحب مجزل العالی، اسی طرح بے باک و متحرک قائد جناب الحاج حافظ پیر خلیق احمد صابر صاحب، جنرل سیکرٹری کی تشریف آوری اور ماہانہ تقسیم راشن پروگرام میں باحیثیت مہمانان خصوصی شرکت ہوئی، جس پر تنظیم کے تمامی افراد نے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں صحت و درازی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ اس موقع پر صدر صاحب کی صحت یابی کے بعد شہر نظام آباد آمد پر گلپوشی و شالپوشی کی گئی۔ جنرل سیکرٹری حافظ پیر خلیق صاحب کی مثالی و بروقت قیادت پر مبارکباد دیتے ہوئے شالپوشی کی گئی۔ ضلع صدر جامعۃ العلماء مولانا سید سمیع اللہ و جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی کی شالپوشی کرتے ہوئے ان کی تنظیمی، علمی و دینی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر مہمان اعزازی کے طور پر صدر سوسائٹی نظام آباد مولانا اسماعیل عارفی، محمد افضل الدین، صدر عیدگاہ جدید و قدیم کمیٹی نے بھی
अपने ख्यालात का इजहार करते हुए हाफिज आमिर नायब सदर ने जुमला मुआविन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मेहमानों ने कहा कि रमजान की आमद से कबल और ईद उल फित्र के मौके पर बड़े पैमाने पर पैकेज की तकसीम हर साल अमल में आती है। इसके अलावा बकरीद के मौके पर शहर की सलम बस्तियों और मुस्तहिकीन में खातिर ख्वाह वाफिर मिकदार में गोश्त की तकसीम भी इस तंजीम का बड़ा कारनामा है। जिम्मेदारान इस बात की अपील भी करते हैं कि साल हाल भी हर साल की तरह अपने लिए और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से हिस्से बुक करवा या जानवर देकर भी अपनी हिस्सेदारी निभाए और तंजीम के तौसीर से उम्मत के गुरबा व मुस्तहिकीन तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाए और जमीयतुल हुफ़ाज़ की खिदमत की सराहत की और जिम्मेदारान को तमाम ही मेहमानान ने मुबारकबाद दी। रियासती सदर हज़रत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब दामद बरकातुहू जमीयतुल उलमा की प्रोग्राम के सिलसिले में निज़ामबाद तशरीफ़ लाए और आज यहाँ तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ्तर पर भी तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत का जज्बा रखकर जो तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के ज़िम्मेदारान अपने बड़ों की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। 4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह घरों पर राशन पहुंचाते हैं। हुफ़ाज़ उलमा के जो दुनिया से जा चुके हैं उनके घर वालों के ख्याल रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। सदर साहब की जानिब से तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के ज़िम्मेदारान को और उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद देते हैं कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और कौम की खिदमत खल्क़ वक्त का तकाज़ा है। बोधन पुलिस की जानिब से आलिमी यौम इंसदाद मुंशियात के मौके पर शऊर बेदारी रैली का एहतमाम। मुंशियात के मुज़िर असरात व नुकसानात से अवाम को करवाया वाकिफ। मुंशियात से दूरी सेहतमंद जिंदगी की ज़ामिन जिम्मेदारान का इजहार। इंसदाद मुंशियात के आलिमी यौम के मौके पर बोधन कस्बे में पुलिस शऊर बेदारी रैली निकाली। ये रैली अम्बेडकर चौरास्ते तक जारी रही। तलबा ने मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो मंशियात से दूर रहे और मंशियात से पाक मुस्तकबिल में समाज की तशकील के लिए तमाम का ताउन जरूरी। बोधन टाउन सीआई प्रेम कुमार ने बाद में कहा कि मंशियात के आदी ना बने और जिंदगी बर्बाद ना करें। नौजवानों और तलबा को मशवरा दिया जाता है वो अपने वालिदैन के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करे। इन्होंने कहा कि अगर घर का हर फर्द बुरी आदत का आदी हो जाए तो इसका असर पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेगा। इन्होंने वजाहत की कि माशरे में बुरी पहचान है और मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। इस मौके पर जिम्मेदारा ने आलमी यौम इंसदाद मंशियात पर हर फर्द को मंशियात के बुरे असरात से वाकिफ करवाया और इससे बचने की ख्वाहिश जाहिर की। చాలా మంది దానివల్ల ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయంటే అసలు చాలామంది పిల్లలు మెంటల్ డిప్రెషన్స్కి వెళ్తున్నారు. డ్రగ్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్ నాట్ ఓన్లీ మొత్తం ఎంటైర్ బాడీ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని తగ్గించేస్తుంది. మొత్తం మన బ్రెయిన్ని చాలా చిన్నగా బ్రెయిన్ మొత్తం డిప్రెస్ అయిపోయి పిల్లలు అది తీసుకుంటేనే దానికి వేరే ఏదైనా ఇది ఎందుకంటే మీ ఫ్రెండ్స్ నాదొకటే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా స్మోకింగ్కి దేనికి దురలవాటన చేస్తుంటే మీరు వాళ్ళని ప్రోత్సహించి స్టాప్ చేయండి వెంటనే. మీ పేరెంట్స్ కూడా మీ ముందు ఎవరైనా తాగితే వాళ్ళని మీరు స్ట్రిక్ట్గా మీరే మీ పేరెంట్స్కి కూడా గైడ్ చేయండి. తాగకుండా స్మోకింగ్కి దూరం చేయండి. ట్రై టు అవాయిడ్ డ్రగ్స్ బికాస్ దర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నా చాలా మందికి క్యాన్సర్స్ ఎవరు క్యాన్సర్ లక్షల్లో ఒక్కళ్ళకి చూస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 10 మందిలో 5 మంది క్యాన్సర్ చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా క్లినిక్ మన బోధనలో నేను దాదాపు లాస్ట్ మంత్లో 25-30 క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ డయాగ్నోస్ చేశాను. ఫస్ట్ తినేటప్పుడు చాలా ईद उल अजहा के पेश नजर शहर के अहम मुकामात व दाखिलों पर पुलिस की खुसूसी चेक पॉइंट्स का कयाम। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये को रोकना मकसद। अमन को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का पुलिस कमिश्नर ने दिया इंतबाह। जुलाई को ईद उल अजहा के पेश नजर पुलिस कमिश्नरेट निजामाबाद के हुदूद में कई चेक पॉइंट कायम किए गए। यहाँ पर 24 घंटे चौकसी इख्तियार करते हुए जानवरों की मुंतकिली पर नजर रखी जाएगी। बड़े जानवरों की मुंतकिली के दौरान हर साल शरपसंदों की जानिब से रखना अंदाजी की जाती है। पुलिस की जानिब से रखना अंदाजी को नाकाम बनाने के लिए चौकसी इख्तियार कर ली गई। बड़ा जानवर के ताजरीन जानवर की मुंतकिली करने वाले दीगर अफराद रसीद को जरूर साथ रखें ताकि कोई रुकावट ना हो।
पुलिस की जानिब से दिए गए खबर पर अमलावरी की जाए। यहाँ लेते एक वक्फा। रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम वसीबो अरीज मैदान कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ डिजिटल क्लासरूम्स नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ साफ सुथरा माहौल तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो। हर मजमून का अलहदा इम्तिहान बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस नोरा फैशन बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के सूट्स चुंदरी लेगिंग दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी खतरी दुबई तुर्की लिबनानी सऊदी बुर्का को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी वाजिबी दाम फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस नेहरू पार्क निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। एड़पल्ली तहसीलदार दफ्तर का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने दौरा करते हुए लिया जायजा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों व दीगर कामों से मुताल्लिक की जान। ओहदेदारान को नहरों की सफाई व देखभाल के साथ साथ शजरकारी व गैर मजाज कब्जेजात को नाकाम बनाने के लिए अहकामात जारी। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने हफ्ते की शाम एड़पल्ली मंडल में तहसीलदार के दफ्तर का दौरा किया। बोधन जोन की कोटगेट से वापसी पर इन्होंने एड़पल्ली तहसीलदार के दफ्तर का दौरा किया और मुख्तलिफ रिकॉर्डों की जाँच की। इन्होंने हुक्काम को हिदायत की कि वो जोन भर में फसल की नालियों के दोनों तरफ बफर जोन एरिया में काम मुकम्मल करें। हुक्काम को ये भी हिदायत की गई कि वो आबपाशी नहरों से मुल्का खारिज जमीनों पर किसी किस्म की तजावीज़ात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। इन्होंने कहा कि सब्ज़ेदार के तौर पर फसल की नालियों के दोनों अतराफ पौधे लगाए जाए। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मानसून के मौसम के पेश नज़र किसी भी किस्म की बीमारियों के फैलने के खिलाफ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तिब्बी सेहत के ओहदेदारों ने यह भी कहा कि वो चौकस रहे और अवाम को इन्फेक्शन के बारे में आगाह करें। तकरीब में तहसीलदार प्रवीण कुमार और रेवेन्यू अमला ने शिरकत की। जंगापेट मौजे में आलमी यौम-ए-इंसदाद मुंशियात के मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू की हिदायत पर देही अवाम व नौजवानों में मुंशियात के मुज़िर असरात व नुकसानात से मुतल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम किया गया इनेकाद। इंचार्ज एसीपी किरण कुमार का बयान। इंसदाद मुंशियात के आलमी दिन के मौके पर बोधन डिवीजन के एड़पल्ली जोन के जंगापेट विलेज में महकमा पुलिस के ज़ेरे एहतमाम एक बेदारी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इंचार्ज एसीपी किरण कुमार जो कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी थे, लोगों को मंशियात की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में बताया। इस मौके पर एसीपी ने कहा कि बेदारी प्रोग्राम सीपी के नागराजू की हिदायत के मुताबिक मुनाकिद किया गया। गांव के सरपंच वार्ड मेंबरान और गांव वालों ने कहा कि प्रोग्राम अच्छी तरह से मुनज़्ज़म था। लोगों से कहा गया कि वो मंशियात की सप्लाई पर पुलिस को मालूमात फ्राहम करें। मालूमात फ्राहम करने वालों की तफसीलात राज में रखी जाएंगी। इन्होंने मुख्तसर बताया कि नौजवान किसी भी तरह की मंशियात की लत में मुब्तला ना रहे। इन्होंने कहा कि मंशियात के इस्तेमाल के बुरे असरात से कई खानदानों में बदअमनी फैल रही है। एसीपी ने आवाम को समझाया कि भंग जैसे गैर कानूनी मंशियात के इस्तेमाल से माशरे में नुकसान होता है। इन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें मंशियात की सप्लाई पर क्रैकडाउन करने के लिए खुसूसी पुलिस यूनिट के साथ साथ जिले सतह की यूनिट कायम कर रही है, जिनकी सरबराही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है। इस मौके पर दही नौजवानों से कहा गया कि वो पुलिस के साथ ताउन करें ताकि वो मंशियात के आदी होने से बच सके।
एसीपी किरण को बाद में सरपंच फोटोला साइलू और नायब सरपंच विजय ने मुबारकबाद दी। इस मौके पर बोधन रूरल सीआई श्रीनिवास राज, एडपल्ली एसआई पांडेराव, वीडीसी चेयरमैन आर लक्ष्मण बाबू, दीगर बुजुर्ग और गांव वाले भी मौजूद थे। మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు బోధన్ డివిజన్ పరిధిలోని జానకంపేట్ గ్రామ కూడలిలో జానకంపేట్ గ్రామస్తులందరిలో ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం చేయాలని చెప్పి మేము సంకల్పించి నిజామాబాద్ సిపి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రాం చేయడం జరిగింది. సర్పంచి అలాగే వార్డు మెంబర్లు అలాగే ఇతర గ్రామ ప్రముఖుల సహకారంతో ఈరోజు మంచి సభ కండక్ట్ చేశాం. ఇక్కడ ఈరోజు 1996-97 बैच के एसएससी तलबा का अपने असातिज़ा की हमरा स्टूडेंट एंड टीचर्स रीयूनाइटेड प्रोग्राम का एहतमाम। असातिज़ा की खिदमत पर पेश की खिराज तहसीन। असातिज़ा ने अपने तलबा को इनकी कामयाबी पर दी मुबारकबाद। शहर के बोरगम पीजेडपीआई स्कूल से तालीम हासिल करने वाले 1996-97 बैच के तलबा का बरसों बाद अपने स्कूल और असातिज़ा से मिलने और बचपन की यादें ताज़ा करने के मकसद से स्टूडेंट एंड टीचर्स रीयूनाइटेड प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस बैच के तमाम ही तलबा ने शिरकत की और इन्हें दर्स व तदरीस के जरिए आला अखलाक व किरदार का मालिक व कामयाब इंसान बनाने वाले असातिज़ा के एहतराम में इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने का तलबा ने इजहार किया और असातिज़ा की खिदमत का एतराफ़ करते हुए खिराज तहसीन पेश की और इन्हें तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी। अपने तालिबे इल्मों को कामयाब इंसान बनने पर असातिज़ा ने इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर तलबा व असातिज़ा ने स्कूल के ज़माने की यादें ताज़ा की। इस तकरीब में असातिज़ा विश्वास रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, रमेश, स्वर्णा कुमारी, स्कूल सदर नवीन, चिट्टी साई रेड्डी, शेखर रेड्डी, कॉर्पोरेटर सुंदेला राजशेखर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। పండుగ ఉన్నది అంటున్నారు. సో మొత్తం మీద నేను చాలా గర్వపడుతున్నా బోర్గాంలో పనిచేయడం అనేటువంటిది. బోర్గాం విద్యార్థులు అంటేనే నేను చాలా అందరు కూడా అన్ని పాఠశాలలు చెప్తా. నేను ఇక్కడే కాకుండా ముఖ్యంగా ముదక్పల్లి హై స్కూల్లో చేసిన, తర్వాత ఇందల్వా హై స్కూల్లో చేసిన షార్ట్ పీరియడ్, అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు మాక్లూరు హై స్కూల్లో చేస్తున్నా. కానీ ఎక్కడ నాకు తృప్తి లేదు, ఇక్కడ ఉన్నంత తృప్తి. పిల్లలతో ఆడుకోవడము, ఈవినింగ్ కాగానే తర్వాత గేమ్స్ వెళ్ళడము, అన్ని ఆటపాటల్లో అన్ని రంగాలలో యాక్టివిటీస్ అండ్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో బోర్గాంలోనే నేను చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫీల్ అయినా. ఇప్పుడు అలాంటి తృప్తి లేదు. తొందరగా ఇంటికి పోదా అంటే ఆగురాని ఆయన అంటున్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి, ఇంకా 2 నెలలు బాధపడాలా. సో ఏదేమైనప్పటికీ కూడా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం మీరు ఆలోచించండి. दमनापेट देही तरक्की कमेटी का मुतफिका तौर पर इंतखाब, गांव की आवाम को सहूलतें पहुंचाना वो गांव को तरक्की याफ्ता बनाने का नामुंतखबा कमेटी जिम्मेदारान का इजहार। दरपली जोन के दमनापेट गांव में एक नई तरक्याती कमेटी का इंतखाब किया गया। गुंडा श्रीनिवास को सदर, मनाटी आनंद को नायब सदर, डीबा सीसी कुमार को सेक्रेटरी, कुंता गंगाधर को खजांची और ग्रिजाला गंगाधर को मुशीर मुंतखब किया गया। इस मौके पर गांव की तरक्याती कमेटी के वाइस चेयरमैन आनंद ने कहा कि गांव वालों के मशवरे को लेकर सबके ताउन से गांव की तरक्की की जाएगी। एमएलए बाजरेड्डी, जेपीडीसी जगन ने गांव के मसाइल को नोटिस में लाया और कहा कि वो इनके हक के लिए काम करेंगे। इन्होंने कहा कि वो पंचायत गवर्निंग बॉडी समेत गांव की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। అభివృద్ధి కమిటీ కొత్తగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. గ్రామానికి ప్రతి ఒక్క పనికి అనుకూలంగా చేస్తామని మేము మాట ఇచ్చినాము. మరియు పార్టీలకు అతీతంగా అన్ని పార్టీలకు కలిసికట్టుగా గ్రామాభివృద్ధిని చేస్తామని చెప్పి గ్రామ ప్రజలకు మాట ఇచ్చినాము. ప్రతి ఒక్క పనిని గ్రామాభివృద్ధికి కోసం పాటుపడి అందరూ సమైక్యంగా కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. पिटलन की शाहरा पर वाक़े एक एटीएम को लूटने की कोशिश, मशीन से छेड़छाड़ के साथ अलार्म बज उठा, जिसके चलते ठग वहां से फरार। पुलिस जाए मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू की। सिक्योरिटी गार्ड की अदम मौजूदगी के सबब सारिकीन ने की थी एटीएम लूटने की साजिश, मुकामी अवाम का इजहार। कामारेड्डी जिले के पिटलन मंडल के मरकज में मेन रोड पर वाक़े एक एंटी कैश एटीएम को लूटने की नाकाम कोशिश की गई। डाकुओं ने एटीएम मशीन तोड़ दी और नकदी चोरी करने की कोशिश की। मशीन के अलार्म से ही ठग पीछे हट गए। पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। मुकामी लोगों ने महसूस किया कि एटीएम में सिक्योरिटी की कमी है।
एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद में हो सकता है इजाफा, अवाम आइंदा 6 हफ्तों तक रहे मोहतात, कोविड कवायद पर सख्ती से करे अमल आवरी। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव। ईद उल अजहा के पेश नजर जिला व शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पॉइंट का कयाम, चौकसी अख्तियार करते हुए 24 घंटे जानवरों की मुंतकिली पर रखी जा रही नजर। महकमा पुलिस। किसी भी मौके पर गुरबा व मसाकिन की इमदाद व ताउन करना जमीयतुल उफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का मकसद। मुख्तलिफ गुरबा को हर माह रेशन किट्स की तकसीम, काबिले तहसीन ईदैन पर खुसूसी किट्स की तकसीम पर जमीयतुल उफ़ाज़ सोसाइटी व जिम्मेदारान की सताइश। अकाबरी। बोधन पुलिस की आलमी यौम इंसदाद मंशियात के मौके पर शौर बेदारी रैली, मंशियात के मुसीर असरात व नुकसानात से करवाया वाकिफ। नौजवान मंशियात के आदी ना बने, पुलिस ओहदेदार। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।